अब हमने लास्ट क्लास में देखा था जो 20 हर्ट्ज से नीचे की वॉइसेस है उनको क्या बोलते हैं? इंफ्रासोनिक या इंफ्रासोनिक। एक अभी क्लास तो अभी स्टार्ट भी नहीं की मैंने, क्लास 0.01 सेकंड आ रखा उस पर। अब और जो 20 किलो हर्ट्ज से ऊपर होती है क्या बोलते हैं? अल्ट्रासोनिक। और मैंने आपको कुछ ऑर्गेनिजम्स और एनिमल्स बताए जो ये सुन सकते हैं या नहीं सुन सकते, जो सुन सकते हैं नहीं सुन सकते, और जो निकाल भी सकते हैं। फिर मैं उनको बैट के बताया कि बैट रिफ्लेक्शन को यूज करके अपनी मूवमेंट या प्रे का कैसे शिकार करता है। अब रियल लाइफ में हाँ तो पड़ता ही होगा, ऑब्वियस बात है। अगर हम देखें तो वो तो थोड़ी तेज उड़ती है ना। हाँ तो वो एनालाइज कर लेते हैं, उनको आदत होती है। जब हम स्कूटर चला रहे हैं हमारे सामने कोई आता है, हम स्लो करते हैं फिर तेज करते हैं, फिर मोड़ के टाइम वो अपने आप हो जाते हैं, ठीक है ना। अब रियल लाइफ में अल्ट्रासाउंड, ये क्या क्वेश्चन है? ये तो हो गया ना, ठीक है ठीक है। रियल लाइफ में अल्ट्रासाउंड के क्या क्या एप्लीकेशंस हैं वो लिखनी है। एप्लीकेशंस वर्ड का मतलब है कहाँ कहाँ अप्लाई करते हैं, यूजेस क्या है। हेडिंग डाल जी, एप्लीकेशंस ऑफ अल्ट्रासाउंड। हियरिंग एड कहाँ से आ गया? वो तो बुक में वो है ना, वो तो अपने हियरिंग एड बुक में वो रीड कर लो। अल्ट्रासाउंड क्या 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 वो है एप्लीकेशन, लिखो जी, एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासाउंड। x axis is twice its y coordinate, तो हम x को 2y और y को y ले सकते हैं ना? Twice its y, x is equal to 2y is equal to 2y। हाँ तो x को 2y is नहीं ले equal सकते। to 2y। हाँ अब सही हाँ तो x को मैंने 2y लिया और y को y लिया, ठीक है। बट उससे मेरा आंसर 1.6 आ रहा है, पीछे इनका 16 आ रहा है। मैंने 2y 2 मिनट का नोट है, पूरा देखना पड़ेगा ना, कहाँ गलती ढूंढनी पड़ेगी ना। ये क्या है? 5 नहीं y स्क्वायर। क्वेश्चन कर गया। 5 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे क्या है? 2y। ये क्या है? 9 कैसे है? कुछ प्लस b स्क्वायर प्लस 4 है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 6 बाई स्क्वायर कट रहा है, 4y स्क्वायर कट गया, बाकी क्या कर रहा है? 8y ये 2y, यहाँ पे 8y। ये 10y कैसे है? 8y कहाँ है? सर एक छोटी सी बात बताओ। एक बार थोड़ी देर बाद सर बस जो एनएट होती है उसको जो फ्रीक्वेंसी भी देखते हैं ना उससे बड़ा वाला n by 2। लिखो जी नंबर 1, ultrasound is used in industries for detecting. Ultrasound is used in industries for detecting flaws FLAWS, flaws or cracks, भाई फोन छोड़ देना, उसमें क्या देख रहे हैं? फ्लॉज और क्रैक्स इन मेटल ब्लॉक्स विदाउट डैमेजिंग इट। अंगद तू क्या पढ़ रहा है? वो भी कर और इको भी पढ़नी है साथ साथ। अब रोज इको भी लेके आया कर, एक दिन अकाउंट्स भी एसटी ले आया कर, एक दिन इको लेके आया कर, क्योंकि अकाउंट्स तो रोज लाया कर, एक दिन इको साथ ले आया कर। In metal blocks without damaging them. आपकी बुक में फोटो बनी हुई है एनसीईआरटी में, यू कैन सी दिस। होता क्या है, एक मेटल का ब्लॉक है,
अब ये मेटल का क्यूबॉइड शेप में होगा, क्यूब मतलब बातें करने आए तीनों। तो ये बोली जा रहे हैं जब से मेरे को फालतू, अगर मैंने एक रैप्टा मार दी मर जाएंगे। सच में इनको लेके क्या फ्री क्या अब मैंने किसी को हंसते हुए या बात करते देखा, मैं तीनों को बाहर निकाल दूंगा। मैं नहीं देखूंगा कौन बोल रहा है कौन सुन रहा है, चारों को निकाल दूंगा। 1 2 3 4। तू तो कुछ नहीं करता, कॉर्नर में बैठकर बोल नहीं सकता क्या? बिल्कुल हंसना नहीं है, बिल्कुल सीरियस होकर सुन लो, ये रह जाएगा। लास्ट तेरे एग्जाम्स कब से है? हंसने का टाइम खत्म हो चुका है। अभी रुला दूंगा बोल बोल के कुछ ना कुछ, ठीक है ना? अब होता क्या है, ये मेटल का ब्लॉक होगा सॉलिड शेप में। हमें इसके अंदर कोई क्रैक, कोई लीकेज दिख रही होगी बाहर से? नहीं। तो हम अल्ट्रासाउंड को यूज करेंगे वो क्रैक और लीकेज चेक करने के लिए। कैसे? आपके बुक में फोटो बनी हुई है। हम अल्ट्रासाउंड वेव्स यहां से भेजेंगे, ठीक है जी, इस डायरेक्शन में जा रही है, और यहाँ पे उनका डिटेक्टर लगा देंगे। बुक में लगा हुआ देख सकते हो आप, दिख रहा है? ये उसको कैच करेंगे कि वेव्स आ रही है, यहाँ पे सिग्नल देंगे कि वेव क्रैक हो गई है। अगर इसमें कोई लीकेज होगी, मान लो इस जगह कोई लीकेज नहीं है, तो ये वेव्स बिना किसी रुकावट के यहाँ पे पहुंच जाए, क्योंकि अल्ट्रासाउंड वेव है जो मेटल के क्रॉस आर पार जा सकती है। अल्ट्रासाउंड है ना, हर जगह से जा सकती है। इसका रेंज, हायरिंग तो बहुत ऊंचा होता है, और ये हर जगह जहाँ पोर्स नहीं भी होंगे वहां भी ट्रेवल कर सकती है, ठीक है? हो सकता है यहाँ से भी क्रॉस होके डिटेक्ट हो जाए, हो सकता है यहाँ से भी क्रॉस होके डिटेक्ट हो जाए, पर ये वाली रेंज यहाँ पे आई नहीं। इसका मतलब ये रेंज यहाँ पे पहुंच, तो डिटेक्टर सिग्नल दिखाएगा कि कुछ रेंजेस इस जगह पे पहुंच नहीं रही, तो मतलब यहाँ पे कुछ चीज है, कोई लीकेज या कोई कोई चीज है जिससे वो रिफ्लेक्ट होकर वापस जा रही होगी या आगे नहीं जा रही होंगी। आप फोटो देखो, क्रैक्स होते हैं ना, क्रैक्स में कैसे हो जाएगी? अब मेटल डिटेक्टर है, उसमें जगह है रेंज को पास करने की, उसके बीच में कोई क्रैक होगा, तो वो क्रैक जो होगा वो एक बाउंड्री, सॉरी ऑब्स्टेकल हो जाएगा। वो ऑब्स्टेकल जो होगा वो इसको वापस भेज देगा, वो इसको पास नहीं होने देगा। तो हमें ये पता लग गया, अगर ये अल्ट्रासाउंड वेव्स में ना भेजता तो ये ऑब्स्टेकल, ये क्रैक मेरे को कैसे पता लगता? पूरा मेटल ब्लॉक तोड़ना पड़ता। अब आपने लिखा क्या है? मेटल ब्लॉक विदाउट डैमेजिंग, बिना उसको तोड़े मरोड़े हमें पता लग गया इसमें कहाँ पे ब्लॉक है। तो हम हो सकता है कि कोई इसको ठीक करने की आउटर मोस्ट से तरीका भी हो। आजकल हम बहुत सारी अपने इंटरनल शरीर की बीमारी बिना उसके लेजर से ठीक कर लेते हैं। व्हाट इज लेजर? अल्ट्रा रेज, उससे ठीक कर लेते हैं अपने आप को। नहीं, वो रोकेगा ही, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक पैरामीटर सेम रहेगा। यहाँ पैरामीटर चेंज हो गया तो यहाँ तो डिफ्लेक्ट होगी या तो वापस होगी। वो तो विदाउट ऑब्स्टेकल, तो ये है ना, पूछना क्या चाहता है? आगे लिखो जी, इसमें फुल स्टॉप के बाद these metal blocks are used in, हाँ इसी का कंटिन्यू करना है, क्योंकि ना एग्जाम में 2 मार्क्स 3 मार्क्स का भी आ सकता है, खाली 1 पॉइंट। अगर आपको 5-6 पॉइंट 5 मार्क्स से 3 मार्क्स का आता है कुछ पॉइंट्स, तो हर पॉइंट की फर्स्ट लाइन लिखोगे, लेकिन अगर 1 पॉइंट समझाने को आएगा तो पूरा लिखोगे। ठीक है? Metal blocks are, these blocks are used in construction of buildings, bridges, machines, etc. Machines, etc. If there is a flaw or crack, if there is a flaw or crack within them, if there is a flaw or crack within them, comma, it will weaken them. Weaken मतलब कमजोर, WEAKEN, it will weaken them, it will weaken them, full stop। और क्रैक बेटा मैंने बना के बोल रहा हूँ, तू स्लो चल रहा है तो गुरमेर से पूछ ले। मैं भूल गया मैंने तेको क्या बोलना, मैं आगे बढ़ूंगा। इट विल वीकेंड देम। अब जैसे इतना माइनर क्रैक या फ्लॉ है
कि साउंड वेव किस तरह पास हो गई। बेटा अल्ट्रासाउंड वेव्स कोई बहुत बड़ी रेशियो होती है, और माइनर से माइनर, जब वो एक सिंगल 1 mm का स्टोन 0.5 mm का स्टोन पेट के अंदर बता सकती है, तो सोच 0.5 mm होता क्या है, एक स्केल में 1 सेंटीमीटर 10 mm होते हैं, उसका 0.1 mm का कितना होता है, वो स्टोन भी बता रहा है, तो सोचो कितना कुछ बता सकती है, दिखती है अल्ट्रासाउंड, क्योंकि ये वो क्या होती है, मैग्नीफाइंग होती है, माइक्रोस्कोपिक होती है। आगे फुल स्टॉप के बाद देखो, अब वो जो फ्लॉ या क्रैक कुछ पड़ गया है, मान लो एक पुल बना है, पुल में मेटल के स्ट्रक्चर लगे होते हैं, उसमें बीच में भी क्रैक आ गया, कुछ आ गया, तो पुल क्या हो जाएगा, कमजोर, गिर सकता है। हम उसकी अल्ट्रासाउंड रेज मशीन से पास करके चेक करते हैं कहाँ से पुल कमजोर है, कहाँ से ठीक है, कहाँ पे रिपेयरिंग करनी है, तो उसकी आउटर से रिपेयरिंग करते हैं, उसको और मजबूत कर देते हैं। अब वो अंदर का क्रैक तो ठीक नहीं होने रहा, तो अंदर है, तो हम उसके बाहर एक नीचे साइड पे एक सपोर्ट लगाए थे डबल, कि अगर वो कमजोर होगा तो नीचे का नया वाला जो मेटल ब्लॉक है उसको सपोर्ट कर लेगा। ये तब पता लगेगा ना जब बताओ कि कौन से वाले क्रैक वाले मेटल ब्लॉक है, कौन सही है, जो सही है उनको छेड़ने की जरूरत क्या है, जो खराब है उनको छेड़ो। समझ गए? आगे लिखो इसी में, द इंटरनल क्रैक द इंटरनल क्रैक does not allow the ultrasound does not allow the ultrasound to pass through it and get reflected. And get reflected. Thus, we can detect it it with the help of ultrasound waves. We can detect it with the help of ultrasound waves. अब एक लाइन छोड़ के नंबर 2 पॉइंट, ultrasound is used in industries लो वाला सुन। उसके अलावा बाकी तो कर ले, सिलेबस हो गया पूरा। बस सर्कल करते वेट, अल्ट्रासाउंड इज यूज्ड इन इंडस्ट्रीज टू क्लीन, तो गुलाब जामुन वाला तो नहीं डाला ना, तो मेरे पता नहीं मेरे को, क्लीन हार्ड टू रीच to clean hard to reach parts of machines and components and electronic components, hard to reach parts of machines and electronic components, full stop. ना इसमें ना आर निकालनी है, ठीक है, तो इसमें ना मैंने क्या दिया, एरिया दिया हुआ है, कुछ तो दिया है, ये 90 डिग्री दे रखा है, और ये क्वेश्चन ये है ऊपर वाला, ए बी 14 दिया है, बी 90 दे रखा है, मैं बता दूँ। एक मिनट रुक जाओ, तो ये एसी दिया हुआ है, ठीक है, ये देखो, ये तो 90 से स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है, ये 90 ये एक्स लिया है, हाँ, तो 48 माइनस ये, 48 तो ये भी तो एक्स होगा, ये 14 माइनस एक्स होगा ना, ये और ये इक्वल होंगे, एक्स ये क्या, एक्स है, अच्छा, ये एक्स है, ये 48 माइनस एक्स है, ये 48 माइनस एक्स, और ये 14 माइनस एक्स है, ये 14 माइनस एक्स, तो वो हो जाएगा, ये मैंने हाफ इनटू बेस इनटू हाइट से एरिया निकाल, ये निकाला, इक्वल टू में इन दोनों को प्लस करकर, नहीं वो तो पेरीमीटर होता है, जो आप बात कर रहे हो तो पेरीमीटर हो फिर गया, इनका हाफ इनटू बेस इनटू नो हाइट नो करना, नो नो, 3 ट्रायंगल बनेंगे, एक ये ट्रायंगल, हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, हाफ इनटू बेस इनटू बट हाइट, इसमें हाइट ही तो नहीं है ना, आ ही रहेगी वो, हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, हाँ, जब इनको इक्वेट करोगे इसके, तो तो आपका कुछ आएगा, जैसे एमसीक्यूज है जो सॉल्विंग में पाइथागोरस लगनी है, जैसे 5 जिससे रिप्लेस में 0 डायरेक्ट रिप्लेस करके बिना सॉल्व किए,
ट्रिपलेट से मैं पता है, जैसे एक 5 दिया 4 दिया तो तीसरे पूछ रहा था मैं पता 3 रहेगा। एमसीक्यू में कर लो। और एक ध्यान रखना है कि जो हाइपोटेन्यूज है वो 5, वो 20 की अगर 5 है तो फिर वो 3 नहीं आएगा ना, फिर वो तो ये इतना ध्यान रखना है, बस इतना कॉशियस। ऑब्वियस बात है ना फिर। कैसे पता लगेगा, फिगर बनानी पड़ेगी। नहीं नहीं, अब यार सबसे बड़ी साइड को हाइपोटेन्यूज अगर उन्होंने माना है, यार कोई या तेरे को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दी है, उसमें एच वाली साइड 5 है, तो पी अपॉन एच दिया है, साइन दिया है, तो अपॉन में 5 है तो वो एच ही होगा ना, फुल स्टॉप। अब देखो फैक्ट्रियों में, इंडस्ट्रीज में मशीनें होती हैं या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स होते हैं, उसके अंदर अंदर बहुत क्लीनिंग करना बहुत मुश्किल है। वो पूरा खोल के, और खोल के बाद भी वो अंदर इतने बारीक बारीक पार्ट्स होते हैं जहाँ पे क्लीनिंग होनी है। तुम एक स्कूटर बाइक की गाड़ी भी साफ करोगे, कहाँ कहाँ बारीक बारीक से मुश्किल होती है। तो अल्ट्रासाउंड की वेव्स हम भेजेंगे, वो क्लीन करके आ जाएगी। जहाँ हमारा हाथ नहीं जाएगा वहाँ अल्ट्रासाउंड की वेव्स जा सकती है। कहीं भी इंसर्ट कर जाती है ना, वो तो घुस जाती है कहीं भी। अभी जब मेटल के अंदर घुस गई तो कहीं और भी तो घुस सकती है। वो लिखवा रहा हूँ भाई साहब, वो तरीका होता है। नहीं, उसके आगे हम कुछ लगाएंगे ना क्लीनिंग के लिए, ब्रश नहीं लगाएंगे भाई, वेव्स है वो। लिखो द ऑब्जेक्ट, हाँ फुल स्टॉप के बाद द ऑब्जेक्ट टू बी क्लीन्ड, the object to be cleaned is placed in a cleaning solution। एक सोपी सोल्यूशन होगा या कोई केमिकल्स का सोल्यूशन डाला होगा जहां क्लीन हो सकता है। एंड अल्ट्रासाउंड वेव ऑब्जेक्ट टू बी क्लीन्ड इज प्लेस्ड इन अ क्लीनिंग सोल्यूशन and ultrasound waves are passed into that solution, and ultrasound waves are passed into that solution, in the solution, full stop, as they have very high frequency। अल्ट्रासाउंड की फ्रिक्वेंसी कितनी होती है, 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा। as they have very high frequency they stir up the solution। stir up मतलब स्टीर समझते हो, हिलाना चम्मच से। तो वो वेव्स की फ्रीक्वेंसी इतनी तेज है, वो सोल्यूशन क्या करते हैं, हिलाना शुरू। जब कपड़े धोते हैं ना मशीन में तो स्पिन होता है, तो वो स्टिर हो जाएगा सोल्यूशन। अब जब पूरा सोल्यूशन स्टिर हो रहा है तो सोल्यूशन तो लिक्विड फॉर्म में, लिक्विड तो हर जगह जहां जहां उसको गैप मिलेगा, गंदगी मिलेगी, उसके वहां पहुंच जाएगा वो, फुल स्टॉप। The particles of dust and grease, the particles of dust and grease becomes loose due to stirring। जो डर्ट और ग्रीस चिपकी हुई थी वो क्या हो गया, लूज, becomes loose। the particles of dirt and grease जो उससे चिपका हुआ था क्या था, लूज हो गया due to stirring and gets detached from the object, and gets detached उससे अलग हो जाएंगी from the solution। so solution ही gets detached from the object and fall in the solution। मतलब वो साफ हो चुका है, समझिए। इनसे आपने कहा था ना तो हाँ, ले आ गई जाके बाहर से। सेकंड ड्रॉर में खोलेंगे, सेकंड ड्रॉर उसमें लेफ्ट साइड ना वाइट कलर की साइड पे ऐसे पड़ी है, छोटी सी बुक है वाइट कलर की, वाइट उसमें शॉर्ट मेथड नहीं हो सकता क्योंकि दो मार्क्स क्या गलत है। कुछ शॉर्ट मेथड नहीं होगा कि दो मार्क्स मेरे को लग रहा है इसमें एक तीसरी साइड दी होनी चाहिए। हाँ, राइट एंगल दिया है, जो तूने 48 माइनस एक्स की जरूरत नहीं है इसमें। सबसे पहले पाइथागोरस लगा के थर्ड साइड निकाल लो, तो तीनों बेस मिल गया। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट में तेरी आर है, हर जगह आर है, आर कॉमन आ जाएगा तेरा, कोई बात नहीं, मैं तो फ्री पास हो गया। चलो, कहाँ जा रहा है, मोमोज खाने? हाँ। ऐसा मैंने बीएससी के बहुत सारे लर्न कर लिए हैं तो अभी निकल। और अरे फॉर्म हो गई है। अगला पॉइंट, अल्ट्रासाउंड इज यूज टू इन्वेस्टिगेट। तो हो जाएगा, कर तो सही, कर इशू कर, मतलब मैं कर लूंगी हो जाएगा। अल्ट्रासाउंड इज यूज टू इन्वेस्टिगेट
इंटरनल ऑर्गन्स इंटर ये तो यहाँ तक क्यों बैठी है, तू यूज कर रही है? 24-25 साल Calculation check इज यूज्ड टू वो बोलना कर लेना गलती से। नहीं मैं चेक कर लेती मैंने करती आर यूज्ड टू इन्वेस्टिगेट इंटरनल ऑर्गन्स 192 का स्क्वायर होता है 14. Ultrasound is used to investigate internal organs of the human bodies like liver, gallbladder, pancreas, liver, gallbladder, gallbladder, pancreas, kidney, etc. Full stop. These waves penetrate मतलब पोर्स के थ्रू एंटर कर जाती है, अंदर तक डीप तक जा सकती है, पूरा अंदर धस जाती है, घुस जाती है। पेनिट्रेट द बॉडीज and reflect in different ways. Penetrate the bodies and reflect in different ways. Different ways. These reflected waves are fed into a computer. These reflected waves are fed into a computer. भाई सर्कल से तो शिवदास से करना था, एनसीईआरटी से। क्या गाइड अप कर रहा है, तमाशा कर रहा है। Are fed into, उसमें डाल दिया, फीड कर दिया, जैसे डाटा फीड नहीं करते, fed into computer which builds up a picture or image of the organ to be diagnosed, जो ऑर्गन का डायग्नोसिस करना है उसकी पिक्चर बना देगा वो। नहीं 8:30, कल 9:30, आज तो मैं 8:30 से 5 मिनट पहले भाग जाऊंगा। Have to go, मैंने कहा ना घर में शादी आ रही है अगले हफ्ते, तो आई एम बिजी आफ्टर। एक तो पूरे दिन पढ़ा रहा हूँ मैं, सारे काम आपको दे रहा हूँ, सर्विस दे रहा हूँ, उसके बाद मैं जेके जाऊँ ना। नहीं तैयारी मेरी करनी है, कपड़े तो है मेरे पास, थोड़ा और छोटा छोटा काम होता है। क्या उसके भी है, उसके हैं कपड़े। मैं सारे दिन करूँगा, वो 2 करेगा। आप नाइट फंक्शन पे आओगे? यार तुझे क्या इंटरेस्ट है, सच्चाई या ना चाहे? मैं सब फंक्शंस पे जाऊंगा भाई, मेरे घर वाले भी जाएंगे, और मैं एक फंक्शन जहाँ पे वो चलती है वहाँ नहीं जाऊंगा। भाई कजन भाई तुम जाएगा शादी पे? बस एक ही पे। हाँ ठंड है बड़ी, बीमार हो जाएंगे। कहाँ लास्ट वर्ड क्या लिखा? तो ऐसे हमें पता लग जाएगा, जब अल्ट्रासाउंड हमारी बॉडी के अंदर जाती है वो रिफ्लेक्ट होती है, और वो उसकी पिक्चर हमको कंप्यूटर में। कोई भी वे नहीं है जिससे हम अल्ट्रासाउंड, ऐसी कोई भी चीज नहीं है, फिर कोई भी वे नहीं है जिससे हम अल्ट्रासाउंड कर सकते। कोई होगा यूट्यूब पे चेक करिए, मेरे को नहीं पता, वो कुछ ना कुछ तो होता होगा। जब अल्ट्रासाउंड एक हमारी बॉडी की इमेज स्कैन करके कंप्यूटर में फीड कर सकते हैं, तो सुन भी सकता होगा कोई ना कोई इसका होगा ना डिवाइस। अभी डिवाइस का नाम मेरे को नहीं पता। सुनार तो भी लिखाऊंगा मैं, ऑब्वियसली। सुनार तो ऑब्वियस सुनने की है। फिर रडार है, रडार क्या होता है? आसपास कोई भी चीज है तो वो डिटेक्ट करके बताता है। तो ये अल्ट्रासाउंड क्या डिटेक्ट कर रहा है कि क्या कोई भी ये रडार नहीं हुआ, कोई ऑब्स्टेकल है, पेट में स्टोन है, और डिटेक्ट का मतलब क्या इन्वेस्टिगेट में डिटेक्शन हुई कि नहीं? डिटेक्ट का मतलब अलग होता है, बस रडार ही करता है, और कोई इंसान नहीं कर सकता है।
फिर अगला लिखो जी, अगला पॉइंट अगला पॉइंट जी, अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासाउंड स्कैन्स आर खा के स्पेलिंग मिस्टेक होगी कुछ, आ रही हो, खाकर आ रही हूँ। क्या हुआ? मेरे को लगा जा रही हो, कोई बात नहीं, 1 2 3 3 बच्चे हैं अभी तो, और वेट अभी तो है 2 बच्चों की जगह, इसको लगे बोलते हुए मैं तो आ जाऊंगी। सच में सर मैं तो घर में बैठ लूंगी। इसके लिए हृदय की सीट खाली कर देंगे। बेबी कॉल। तो चूल्हा खाते रही है कह रही है सर कि सर ऐसे ऐसे आंसर गलत आ रही है, इसको रोको इसको रोको। अल्ट्रासाउंड स्कैन्स आर यूज्ड टू मॉनिटर used ultrasound scans are used to monitor development of fetus, development of fetus, fetus ब्रैकेट में fetus ब्रैकेट में unborn baby inside the womb placenta। अरे नहीं तुम पेपर दे। पहले मैं लिखाऊंगा फिर मैं समझाऊंगा भी तो सही। Monitor the development of fetus या unborn baby inside the mother's womb, inside the mother's womb, WOMB, womb। माँ की कोख में जब बच्चा 9 मंथ्स प्रेग्नेंट होती है वुमेन, तो उसका हर 2-3 महीने बाद मतलब हर थोड़े टाइम पर अल्ट्रासाउंड किया जाता है। अल्ट्रासाउंड ये वो पहली डिवाइस है जब पेरेंट्स अपने बच्चे को बर्थ होने से पहले देख सकते हैं। डॉक्टर को उस अल्ट्रासाउंड से उसका जेंडर तक पता लग जाता है। इंडिया में वो जेंडर बताना बैन है। आप कभी लैब वगैरह में गए होगे, एक ब्लू कलर का बोर्ड लगा होता है, सेक्स डिटर्मिनेशन इज नॉट अलाउड हियर, यहाँ पे कि वो बैन है, इलीगल है इंडिया में, क्योंकि वो फीमेल फीटिसाइड होता है, पता होगा आपको, फीमेल बर्थ को गूगल चेयर को मार देते हैं। लेकिन आउट ऑफ इंडिया, बाहर कंट्री में ऐसा नहीं है, एजुकेशन अच्छी है तो वहाँ पे नहीं मारते हैं, वहाँ पे गर्ल और बॉय को इक्वल समझा जाता है, तो वहाँ पे नॉर्मली लोग पता लगा लेते हैं, और इंडिया के अंदर भी पैसा वैसा खिला के लोग पता लगा लेते हैं। तो डॉक्टर को हर 2-3 महीने के बाद ही वो जो बेबी की स्कैन इमेज आती है उसमें पता लग जाता है कि ये बॉय है कि गर्ल। वो डिस्क्लोज नहीं करते, वो एक अलग बात है, पर इमेज पूरी क्लियर आती है। और 6 महीने के बाद पेरेंट्स को भी बुला के आप देख सकते हो कि वो हाथ पर बच्चा हिला रहा है, उसके बाल आ रहे हैं, उसकी हड्डियां आ रही है, स्पाइनल कॉर्ड दिखती है उस बच्चे की, वो मूवमेंट दिखती है उसकी, तो प्रॉपर एक इमेज आपको दिख जाती है, आप लोग फील भी कर सकते हो। टीवीज में, मूवीज में आपने कहीं देखा होगा, दिखाते हैं, नॉर्मल सी बात, और ये रियल है। तो अब एक अल्ट्रासोनिक वेव्स हमारे किडनी या गॉल ब्लैडर, लिवर का पत्थर तक दिखा सकते हैं, जो इतना बारीक होता है। तो बेबी तो फिर बड़ा होता है भाई, ठीक है ना। आगे लिखो, फुल स्टॉप के बाद द अल्ट्रासाउंड ट्रांसमिट्स, अल्ट्रासाउंड स्कैनर ट्रांसमिट्स, बोलो, ये कट जाएगा ना। अल्ट्रासाउंड ट्रांसमिट्स, अल्ट्रासाउंड स्कैनर ट्रांसमिट्स ultrasound waves into the mother's body, into the mother's body, and receive echoes, 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 and receives echoes formed by reflection inside it। अरे इको तो पूरा पढ़ा दिया, रिफ्लेक्ट होके जो आवाज वापस आती है, तो बहुत सारी आएंगी ना। फुल स्टॉप। These echoes make a picture of
डेवलपिंग बेबी, इससे ना पता लगता है कि हर 2-2 महीने बाद हो रहा है, 3 महीने बाद बेबी की हाइट बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है, उसके हाथ पैर बढ़ रहे हैं कि नहीं, उसका ब्रेन डेवलप हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कि वो मूवमेंट कर रहा है, तो पता लग जाता है कि ग्रोथ हो रही है कि नहीं हो रही है। जब ग्रोथ होनी बंद हो जाती है तो डिलीवर कर देते हैं उसको बॉडी से बाहर। क्या लिखा? पिक्चर ऑफ डेवलपिंग बेबी। कैसे नहीं आया भाई? आजा। डेवलपिंग, बेटा बच्चे आ रहे हैं अभी, पड़ जाएगा 15 मिनट बाद, तू वहां से निकल के आएगा। अभी यहाँ बैठ जा, फिर वहां से निकलना मुश्किल है, अभी यहाँ बैठ जा। बच्चे पता ना आएंगे नहीं क्या, जब आएंगे चले जाओ, आएंगे नहीं, क्लास नहीं होगी, कैसी बातें करते हैं। हाँ, कहाँ थे हम? डेवलपिंग बेबी ऑन द मॉनिटर, डेवलपिंग बेबी ऑन द मॉनिटर, ऑन द मॉनिटर फॉर कीपिंग अ ट्रैक, फॉर कीपिंग अ ट्रैक ऑफ इट, full stop. If any abnormalities, if any abnormalities are there, comma, if any abnormalities, कोई प्रॉब्लम लग रही है अंदर, are there, comma, we can detect and take timely action. बेटा उसको कोई दवाइयां देंगे, ट्रीटमेंट करेंगे, तो कुछ अगर लग रहा है तो इंजेक्शन देंगे, कुछ होगा ना, कुछ होता है, ट्रीटमेंट होता है। एंड टेक टाइमली एक्शंस, इंस्टेड की बेबी जब पूरा तैयार होकर बर्थ होगा, तब वो तो जो उसका काम खराब होना था वो तो हो चुका, तो टाइम से पहले उसको ठीक किया जा सकता है। 5वां, अल्ट्रासाउंड इज यूज्ड टू ब्रेक किडनी स्टोन्स, break kidney stones, break kidney stones into fine grains, into fine grains। जब मैं अल्ट्रासाउंड से किडनी को डिटेक्ट कर पा रहा हूँ, तो अल्ट्रासाउंड की फ्रिक्वेंसी बढ़ा दूंगा तो और शार्प हो जाती है, तो किडनी के स्टोन पे इनको मारता रहूंगा, मारता रहूंगा, मारता रहूंगा, ये हो जाएंगी, ब्रेक हो जाएंगी, ये चूरा बन जाएंगी, ग्रेन्स बन जाएंगी, और यूरिन के थ्रू पास हो जाएंगी बॉडी से बाहर। इसको ऑपरेशन भी बोलते हैं, सर्जरी बोलते हैं इसको। ठीक है, लिखो जी। When high frequency ultrasound waves, when high frequency ultrasound waves are बेटा क्या लिमिट्स के क्वेश्चन करने थे, किसकी करने थे? चैप्टर 1 तो छोड़ो, वो तो अपना हो जाएगा। तो ट्रिगो का रिवीजन किया कब लास्ट? देखो मंडे को कर लूंगी, इको का पेपर खत्म हो जाएगा ना। चलो, बाइनोमियल तू कह रही थी ना, ज्यादा मार्क्स का आ रहा है, बाइनोमियल निकाल, मैं समझाता हूँ करना क्या है। क्या लिखा बेटा? When ultrasound high frequency waves are directed on the stones in the kidney, directed on the नहीं, second है, फर्स्ट तो पास है तू, directed on 27 65, ठीक है, हो जाएंगे 80 में 27 चाहिए होते, 65 में से आगे 80 में 27 जाएंगे। मोस्टली वो केमिस्ट्री थी ना ज्यादा, तो इसके मैं सेटिस्फाइड, आगे और इम्प्रूवमेंट करेगा, मेरे को पता करेगा ना भाई, तो पास होगा, तो फेल नहीं होगा, चिंता मत कर। तू तो फेल है, तो कुछ आता ही नहीं है 50 बनाया 60 भाई, वो और उसको उसने पढ़ना शुरू से मार्क्स बनने शुरू, तो पढ़ ही नहीं रहे थे, तो कम हो रहे हैं मार्क्स। पढ़ रहा हूँ। तू सेटिस्फाइड, तू खुद ही बोलता है पास होने का टारगेट क्या, कितने मार्क्स वाला पास है, अब तू बंद हुआ है बोलना, आगे तेरा 13 मार्क्स का नहीं है। हाँ, डायरेक्टेड ऑन द स्टोन्स इन द किडनी, सर सिंपली बोलने का आपने किडनी, देर से ज्यादा ही आया है। किडनी इन द किडनी, चुप, दे कॉमा के बाद, दे शेक द स्टोन्स, दे शेक द स्टोन्स। देखो, जब ये अल्ट्रासाउंड एक क्लींजिंग स्विंग को स्टिर कर सकते हैं, मतलब ये वाइब्रेशन पैदा करते हैं, साउंड पैदा करते हैं। देखो अल्ट्रासाउंड है तो साउंड तो आएगी, साउंड तो क्या सुन सकते हैं, कोई साउंड, कोई डिवाइस तो होगी,
तो अल्ट्रासाउंड है, साउंड मेक्स अ वाइब्रेशन, तो वो वाइब्रेशन प्लेजिंग को क्या कर सकती है, हिला सकती है, तो वो वाइब्रेशन स्टोन को शेक करेगी और उसको तोड़ देगी थोड़ी देर बाद हिला के। शेक द स्टोन्स एंड अल्टीमेटली break them and ultimately break them। भाई तेरे को टाइम ज्यादा नहीं मिलेगा, जल्दी कर ले क्योंकि 8:30 छुट्टी कर ली मैंने, मेरे को जाना है कहीं। मैं 8:30 हाँ 2 घंटे जितने का अभी है 2 घंटे रहेंगे तेरे पास, 2.5 घंटे का होगा तब भी 2 घंटे दूंगा मैं, वो आए पूरे टाइम पे मैं क्या करूँ। ब्रेक देम इनटू फाइन ग्रेन्स, ब्रेक देम इनटू फाइन ग्रेन्स कॉमा which are passed out of body, which are passed out of kidney लिख दो, which are passed out of kidney along with, which are passed out of kidney along with urine, along with urine। इसको से निकालिए हाफ साइंस 1 फुल स्टॉप लास्ट पॉइंट। 1 अरे वो मैग्नेटिक और 8 मिनट वाला है ना। हाँ वही है, यही है जी। लिखो जी, अल्ट्रासाउंड इज यूज्ड इन, अल्ट्रासाउंड इज यूज्ड इन, कैपिटल में लिखना सोनार, सोनार टू measure the depth of sea, comma locate undersea objects, locate undersea objects like shoal of fish, SHOAL, shoal of fish, फिश का झुंड इकट्ठा चलता है, shoal of fish, submarines, एग्जाम्पल नहीं है, shoal of fish, comma submarines, comma sea rock, comma iceberg, iceberg नहीं पता, टाइटैनिक देखिए, टाइटैनिक सर आइसबर्ग, गाजी अटैक बताया है इसके पहली फेल हो रही है, आइसबर्ग इन द सी। अब सोनार शिप के अंदर लगता है, कहाँ लगता है, शिप के अंदर भी लगा सकते हो और सबमरीन के अंदर भी लगा सकते हो। क्या चीज, प्लेन्स में नहीं, प्लेन्स में कैसे, प्लेन्स को क्या डिटेक्ट करना नीचे, उनको तो शीशा है ना दिखता है, सामने बर्ड आ जाए। हाँ तो उसके अंदर वो रडार लगता है उसके अंदर, और हो सकता है जो ये रडार मॉडल से कर रहा है वो भी अल्ट्रासाउंड वेव्स पास करता हो, क्या पता वो पास कर दो रिफ्लेक्शन आती है, क्या पता उसकी टेक्निक भी हो। बता रहा हूँ, सोनार की पहले फुल फॉर्म लिखेंगे, सोनार किसको पता है बताओ, अरे फुल फॉर्म पूछ रहा हूँ। साउंड SO आया यहां से, नेविगेशन एंड रेंजिंग, सोनार दिख गया, लिखो जी। अब बताएगा एक कम कि सोनार क्या होता है। मैं बता रहा हूँ, जब जो अल्ट्रासोनिक वेव्स या रेज होती हैं जो नीचे होती है पानी के, सोनार को हेडफोन्स पहन के कैप्चर करते हैं। नीचे कहाँ से आई, प्रोड्यूस हुई किसने बनाई, हमने वहाँ पे फिश में इकोसिस्टम के रह रही हैं फिशेस वगैरह, हमने कैसे बनाई, हमने थोड़ी ना बनाई। हमको तो हमने फिश इकोसिस्टम जो पानी के नीचे रहते हैं उन्होंने बनाई, इक्वल है। मेरे को लगा कि ये तो आता ही होगा, जो लास्ट चैप्टर था लास्ट में तो सारे पढ़ते हैं।
अब क्यों पढ़ रहा है फिर? Ninth, अच्छा अभी दिखा रहा है खाली, 10th. तो उसका नुकसान तब भी मिल रहा है। पूरी 10th खत्म होगी, 9th ठीक नहीं हो पा रही, और 9th की वजह से 10th ठीक नहीं हो पा रही। पाप कहीं ना कहीं से पाप कर्म सामने आ जाते हैं। बेटा ये पानी है, यहाँ पे आपका सी बेड है, यहाँ पे एक शिप लगी हुई है, ठीक है जी। अब शिप, ये शिप भी हो सकती है, सबमरीन भी हो सकती है, सबमरीन ऊपर भी आ सकती है, नीचे भी हो सकती है। हो सकता है कि शिप को पानी की डेप्थ जाननी हो और ये जानना हो कि सी बेड कितना नीचे है, फॉर एनी रीजन। हो सकता है कि उस शिप से किसी ने डाइव मार के नीचे को ढूंढने जाना हो, डाइवर ने, तो डेप्थ जाननी हो। सबमरीन को तो बहुत कुछ जानना है, आगे क्या है, पीछे क्या है, नीचे क्या है, शोल ऑफ फिश कहाँ पे है। सबमरीन में तो देख सकते हैं ना पानी में। कितना डीप देख लेगा, पानी की डेप्थ जब ज्यादा होती है दिखना बंद हो मतलब जाता है। जहाँ तक हम जा रहे हैं उस देर तक तो हमको देख पूरी डेप्थ तक जाननी हो तो बस ये बन जाए। सीबेड जहाँ पे खत्म हो गया, सी नीचे जमीन, फ्लोर, फर्श, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, आपने बनाना नहीं है, समझा रहा हूँ। यहाँ पे नीचे एक लगा होता है ट्रांसमीटर। पहले पुरानी बुक्स में ये फोटो भी होगी, क्योंकि ये सिलेबस में था एक्चुअली, इसका न्यूमेरिकल भी था सिलेबस में। और यहाँ पे था एक रिसीवर। हमारा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन साउंड की क्या है कि जिस एंगल से इंसिडेंट रह जाएगी उसी एंगल से वापस आएगी। तो अब ये एक सी बेड है, तो इसका परपेंडिकुलर क्या बन जाएगा, इसका नॉर्मल, इसका क्या होगा, रिफ्लेक्टिंग है। तो यहां से अल्ट्रासोनिक वेव ट्रांसमिट की जाती है, वहां से वो बाउंड तो जिस एंगल से यह पहुंची उसी एंगल से कहा जाएंगी, वापस जाएंगी, रिफ्लेक्ट तो होंगी। तो इसका, अब इसकी स्पीड हम अपने हिसाब से रखेंगे, देखिए हम फेंक रहे हैं ना, पानी के अंदर साउंड की स्पीड जो होती है उसके हिसाब से इसकी स्पीड रखेंगे। जब मेरे को इसके जाने की और आने की स्पीड तो सेम रहेगी, तो मेरे को स्पीड पता है, और मैं अब देखूंगा कि कितनी देर बाद वापस आई, कितनी देर बाद वापस। हो सकता है ये 10 मिनट बाद वापस आई, तो मैं डिस्टेंस कितना लूंगा, टाइम कितना लूंगा, 5 मिनट, क्योंकि 10 मिनट का मतलब 5 मिनट जाने के और 5 मिनट आने की, स्पीड सेम रहेगी। उस स्पीड को इस टाइम के हाफ टाइम से क्या कर लूंगा, मल्टीप्लाई स्पीड इनटू टाइम, मेरे को डिस्टेंस कैलकुलेट हो जाएगा, हो जाएगा। मेरे को एग्जैक्ट पता लगेगा, एक्यूरेट पता लगेगा, अप्रोक्सीमेट नहीं कि ये सी बेड कितना नीचे है। फिर अगर मान लो रास्ते में शोल ऑफ फिश आ गया, कोई बहुत सारी फिश आ गई, तो ये नीचे से जाएगा नहीं, ये यहीं से क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो मेरे को पता लग जाएगा, और उसकी साउंड क्या होगी, अलग होगी, वो जल्दी आ जाएगी, तो पता लग जाएगा शोल ऑफ फिश, उसकी साउंड की क्वालिटी क्या होगी, अलग होगी। तो सबमरीन्स में जो अटैक करते हैं मिसाइल्स के थ्रू, पानी के थ्रू, हर तरह की साउंड निकलती है। तो एक बंदे को ट्रेन किया जाता है ये साउंड के लिए, उस बंदे की पोजीशन का नाम होता है सुनार। वो बैठ के सुनता है यार इस तरह की साउंड है तो मिसाइल आने वाली है, इस तरह की, क्योंकि जब एक मिसाइल छोड़ी तो पानी के अंदर क्या आई होंगी, वाइब्रेशंस। वो वाइब्रेशंस हमारे कान तक आएंगी, तो हमें हर तरह, हर चीज के वाइब्रेशन का अलग तरीका होता है, तो उसको सिखाया जाता है कि ये वाइब्रेशन इतनी दूर होगी, तो उसको एक्सपीरियंस हो जाता है पढ़ पढ़ के इतना। तो वो बताता है कि कितना दुश्मन दूर है, मिसाइल आ रही है, अटैक हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। गाजी अटैक मूवी में बहुत क्लियरली दिखाया है। क्लियर हो गया ये कैसे होता है। तो आपके पुरानी बुक में, पुराने कोर्स में न्यूमेरिकल था, आपको स्पीड दी होगी, आपको टाइम दिया होगा, उसका हाफ करके आप डिस्टेंस निकालो, या डिस्टेंस दिए तो टाइम निकालो, तो टाइम को डबल करते हैं, क्योंकि हम तो ये टाइम निकालते हैं ना, खाली उसको डबल। समझ गए हो, खाली लिखना है, लिख लो। सोनार, द सोनार sends the sonar device, देखो the sonar device sends the ultrasound waves, sends the ultrasound waves from transmitter, which gets reflected by the seabed, which gets which gets reflected by the seabed and received by receiver.
here. Full stop. The time taken to get back the echo. The time taken to get back the echo is used. Time taken to get back the echo and the speed of sound in water. नहीं, the time taken जो भी है get back the echo and the speed of sound in water is used to calculate the depth of sea, comma, shoal of fish, comma, rock or iceberg, etc. अब दिखाओ जी आंसर और आइसबर्ग एक्सेट्रा। यहाँ पे कुछ रह गया, स्कैनर इंस्ट्रूमेंट वेव्स रिफ्लेक्ट, ये क्या है, आर्ट इमेज। हाँ, एक पॉइंट रह गया, इसमें लिखे हैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग लिखने हैं। नहीं, मैं आपको मार्क कर रहा हूँ, घर से लिख के आना। अपनी लास्ट पेज पे देखो, एक पॉइंट है, ये हो चुका है, डिटेक्ट हो चुका है। थर्ड पॉइंट है, अल्ट्रासोनिक वेव्स आर मेड टू रिफ्लेक्ट वेरियस पार्ट्स ऑफ हार्ट। बेटा ये वाला पॉइंट, ये बेटर ब्लॉक बना है, उसके नीचे वाला पॉइंट क्या लिखा है, इको कार्डियोग्राफी दिख गया। इको कार्डियोग्राफी पूरा पॉइंट छोटा सा ही, पूरा मार्क करो, पूरा लिखना है। ये हो चुका है, हाँ जी, ये भी हो चुका है, मॉनिटर हो चुका है, फीटस हो चुका है, स्मॉल स्टोन्स हो चुका है। हाँ जी, एक मिनट रुको, ठीक है ठीक है। परसों इसके हम क्वेश्चन है, ये बुक है ना, परसों इसके 17 क्वेश्चन है, इसको खत्म करते हैं। फुल मार्क्स भी लेके आना, एनसीईआरटी भी लेके आना। जो ओरल होंगे बुक में करेंगे, जो न्यूमेरिकल होंगे कॉपी में करेंगे। चैप्टर परसों खत्म हो जाएगा, कल मैथ्स के डाउट लेंगे आपके, कल मैथ्स का खत्म हो जाएगा, फिर ये स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट।